हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल यूट्यूब स्टडी सेंटर में। आज दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा TDEP का स्किन इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि स्किन इफेक्ट को जो इफेक्ट करते हैं उसके जो कारक हैं उस चीज़ के बारे में हम लोग आज जो है कि जानकारी प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि ये किस सब्जेक्ट और किस सिलेबस से लिया गया है। तो दोस्तों ये TDP का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक आता है सब्जेक्ट, उसका जो है कि ये टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों जैसा कि दिया है स्किन इफेक्ट को प्रभावित करने वाले कारक हेडिंग के रूप में, तो देखते हैं फर्स्ट में इसमें क्या बोल रहा है आवृत्ति कम होने पर स्किन इफेक्ट बढ़ता है। आवृत्ति कम होने पर यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है, यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आप कम करते हैं तो स्किन इफेक्ट क्या होता है, बढ़ता है। जो स्किन इफेक्ट है वो क्या होता है, बढ़ता है, इंक्रीज करता है। यदि आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो हमारा जो स्किन इफेक्ट है वो बढ़ता है। अगर बात करें ऐसे ही कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को अगर इंक्रीज कर दे तो स्किन इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि दूसरा कह रहा है कि कंडक्टर का साइज बढ़ाने पर स्किन इफेक्ट बढ़ता है। ठीक है, यानी कि आप कंडक्टर, यानी कि जो ये लाइन ऑफ कंडक्टर होते हैं आर वाई बी, अगर आप इनकी साइज को क्या करते जाते हैं, लंबा करते जाते हैं, तो इसका क्या होता है, स्किन इफेक्ट बढ़ता जाता है। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड नंबर क्या बोल रहा है। स्किन इफेक्ट कम करने के लिए, थर्ड बोला है कि स्किन इफेक्ट कम करने के लिए होलो कंडक्टर डिजाइन किया जाता है। अब ये जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ठीक, इसका कुछ डायमीटर होता है, ठीक है, इसकी कोई लेंथ होती है, तो बोल रहा है कि इसको होलो, यानी कि ये क्या होता है, अंदर से इसको खोखला हम लोग डिजाइन करते हैं, उसका स्किन इफेक्ट क्या होता है, कम होता है। अगर आप होलो डिजाइन न करके आप भरपूर इसको जो है कि सेम रखते हैं तो ये क्या होता है, अब ये जो है कि आपका क्या बनेगा, इसमें स्किन इफेक्ट क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया इसका प्रभावित करने वाले कारक। अब जो है कि कोरोना बोला है कि कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है दोस्तों, कोरोना को प्रभावित करने वाले कारक, कोरोना को प्रभावित करने वाले कौन कौन कारक हैं। तो लाइन वोल्टेज बढ़ने पर कोरोना बढ़ता है, कह रहा है कि फर्स्ट में लाइन वोल्टेज बढ़ने पर कोरोना बढ़ता है तथा लाइन वोल्टेज घटने पर कोरोना घटता है। ये कह रहा है कि अगर लाइन वोल्टेज को आप बढ़ाते हैं VL को, तो कोरोना का जो इफेक्ट होता है, यानी कि जो कोरोना का इफेक्ट होता है वो भी इंक्रीज होता है। यदि आप लाइन वोल्टेज को डिक्रीज कर दें तो कोरोना का इफेक्ट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, तो आइए आते हैं सेकेंड नंबर पे डिस्टेंस बिटवीन पावर कंडक्टर, यानी कि जो पावर कंडक्टर होते हैं इनके बीच की डिस्टेंस के बारे में। तो बोल रहा है कि कोरोना कंडक्टर के बीच डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है कि कोरोना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, यानी कि आप कोरोना का इफेक्ट अगर बढ़ाते हैं तो यदि आप डिस्टेंस यानी कंडक्टर के डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो कोरोना का इफेक्ट क्या होता है, घटता है। ठीक है, यानी मान लीजिए आपका RYB, अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ठीक ना, अगर आप इस चीज़ को बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो ये कोरोना क्या होता है, डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। बोला है कि साइज ऑफ कंडक्टर, तो कह रहे कोरोना कंडक्टर के साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि कोरोना का जो इफेक्ट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R, यानी कि जो इसका कंडक्टर का साइज होता है उसका क्या होता है, ये इनवर्सली होता है। अगर आप कंडक्टर की साइज को बढ़ाते हैं तो ये कोरोना इफेक्ट क्या होता है, कोरोना घटता है। यदि आप इस चीज़ को घटाते हैं तो कोरोना का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, अब आइए अगला देखते हैं।
तो कह रहा है कि नेचर ऑफ कंडक्टर। अब अगला क्या है, नेचर ऑफ कंडक्टर। तो नेचर ऑफ कंडक्टर, खुरदुरी सतह की अपेक्षा, खुरदुरी मतलब कि जो कंकड़ ये ईंट पत्थर वाली होती है, खुरदुरी सतह वाली की अपेक्षा सतह पर कोरोना का मान कम होता है। यानी कि जो खुरदुरी सतह जो होती है, जो सरफेस वाली होती है, वहाँ पर स्मूथ सरफेस की अपेक्षा मान उसका क्या होता है, कम होता है। यानी खुरदुरी जगह पर कोरोना का मान क्या होता है, कम होता है। अब आते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशन, यानी शुष्क वातावरण की अपेक्षा रेनिंग सीजन्स में कोरोना का प्रभाव अधिक होता है। यानी रेनी, ठीक है, रेनी यानी कि जब बरसात का मौसम आता है, इसमें कोरोना के जो वैल्यू होती है वो अधिक होती है। किसमें, तो गर्मी की अपेक्षा और ठंडी की अपेक्षा। गर्मी और ठंडी की अपेक्षा कहाँ पे अधिक होती है, किस मौसम में, तो बरसात के मौसम में अधिक होता है कोरोना का इफेक्ट। ठीक, अब देखिए एडवांटेज ऑफ द कोरोना, कोरोना की एडवांटेज भी है। तो एडवांटेज ऑफ कोरोना, रिडक्शन ऑफ ट्रांजिएंट इफेक्ट। फर्स्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ ट्रांजिएंट इफेक्ट। कोरोना फॉर्मेशन के कारण ट्रांजिएंट वेव इफेक्ट कम होता है। कोरोना फॉर्मेशन के कारण ट्रांजिएंट वेव इफेक्ट कम होता है। अब सेकेंड बोल रहा है कि रिडक्शन ऑफ सर्ज वोल्टेज, यानी सेकेंड है रिडक्शन ऑफ सर्ज वोल्टेज। कोरोना इफेक्ट के कारण सिस्टम में सर्ज वोल्टेज या करंट का मान बढ़ जाने पर उत्पन्न कम होता है। ठीक है, यानी मान लीजिए जैसे कि सर्ज वोल्टेज आपका अधिक हो रहा है, तो इससे क्या होता है ना, तो कोरोना के इफेक्ट के कारण सिस्टम में जो सर्ज वोल्टेज होता है, हर सर्ज वोल्टेज के कारण जो होता है कोरोना का मान कम होता है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, बोल रहा है कि इंक्रीजमेंट इन द साइज ऑफ कंडक्टर। तो जो थर्ड पॉइंट ये कर रहा है कि आप कंडक्टर की जो साइज है इसको क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। तो इसको बढ़ाने से क्या होता है, कोरोना फॉर्मेशन के कारण इसके चारों तरफ के अणु आयनाइज्ड होकर कंडक्टर के चारों ओर एक कंडक्टिंग सेल बनाते हैं, जिसके कारण कंडक्टर का साइज बढ़ जाता है। मान लीजिए कि ये कंडक्टर है आपका इतना मोटा 5 mm, ठीक है। अब क्या होता है कि जब ये आयनाइज्ड होता है, तो ये कंडक्टर की भांति ये पूरे आयनाइज्ड क्या करते हैं, काम करने लगते हैं। इसके कुछ mm, इसके कुछ mm, यानी कि इसकी मोटाई क्या होती है, 0.5 मान लेते हैं इतना। यानी 5 में तो कुछ इंक्रीजमेंट हुआ, उस चीज़ को बोल रहा है कि ये क्या होता है, इंक्रीजमेंट होता है। अब बोल रहा है कि डिसएडवांटेज ऑफ द कोरोना। तो कोरोना के डिसएडवांटेज क्या है, कोरोना फॉर्मेशन के कारण पावर लॉस बढ़ जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोरोना फॉर्मेशन के कारण पावर लॉस सिस्टम में जो होता है वो बहुत ही अधिक हो जाता है। अब आते हैं, कोरोना फॉर्मेशन के कारण ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कम हो जाती है। यानी जो ट्रांसमिशन, ये मान लीजिए कि जो पोल्स है, ये जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, इसमें क्या होती है, कमी हो जाती है। ठीक है, इसकी एफिशिएंसी जो होती है, एफिशिएंसी वो कम हो जाती है। अब बोल रहा है कि कोरोना इफेक्ट के कारण करंट तथा वोल्टेज का वेव फॉर्म नॉन साइनोसॉइडल उत्पन्न होता है। नॉन साइनोसॉइडल मतलब ये, ठीक, ये साइनोसॉइडल वेव होती है, लेकिन नॉन साइनोसॉइडल मतलब ये डायरेक्ट करंट के रूप में चलती है, वो बोल रहा है। ठीक है, अब आते हैं अगले पे। अब बोला है कि कोरोना फॉर्मेशन के कारण जो हार्मोनिक उत्पन्न हो जाता है, ठीक, कोरोना के कारण हार्मोनिक, सॉरी, कोरोना फॉर्मेशन के कारण हार्मोनिक उत्पन्न हो जाता है। हार्मोनिक वाइब्रेशन, उसमें क्या होती है, आवाज़ आती है। ठीक है, उसमें वाइब्रेशन आने लगती है उस चीज़ को। अब बोला है अगला कि कोरोना फॉर्मेशन के कारण उत्पन्न होने वाले केमिकल रिएक्शन से खुरदुरा हो जाता है। यानी कि जो कोरोना फॉर्मेशन के कारण इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, जिससे वो क्या होते हैं, खुरदुरा हो जाते हैं। ठीक, अगला बोल रहा है कि जिसके कारण कंडक्टर का स्ट्रेंथ कम हो जाती है। यानी कंडक्टर क्या होती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अब बोला है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग कोरोना, यानी कि कौन कौन से मेथड हैं जिससे कि कोरोना को हम लोग क्या करें, कम कर सकें। तो आते हैं, देखते हैं। चालकों के बीच की दूरी को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। अब बोला है कि चालकों की साइज बढ़ाकर कोरोना इफेक्ट कम किया जा सकता है। फर्स्ट क्या है, चालकों के बीच की दूरी, यानी कि जो ये कंडक्टर आर वाई, सॉरी 1 मिनट, बोला है ये जो चालक हैं आर वाई बी, ठीक, चालकों के बीच की दूरी को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। इसको, इन दोनों के बीच की दूरी क्या करें, बढ़ा दिया जाए।
यानी अभी ये है, इसको इतना कर दिया जाए, ये आर वाई के बीच को यानी कि बढ़ा दिया जाए, जिससे क्या होगा, कोरोना का इफेक्ट कम होगा। अब बोला कि चालकों की साइज बढ़ाकर कोरोना इफेक्ट को कम किया जा सकता है। तो चालकों की साइज यानी कि चालकों की साइज को बढ़ाकर, यानी इसकी जो ये साइज है, मान लीजिए कि इसके 5 mm है, अब इसकी साइज को बढ़ा दिया जाए, क्या होता है 0.5 करते हैं, बढ़ गया, यानी कि क्या है 5। ठीक, अब बोल रहा है कि कोरोना को कम करने के लिए हम लोग कौन से कंडक्टर का यूज़ करें, ACSR यानी एल्युमिनियम, जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड, ACSR, इस कंडक्टर का यूज़ करके हम लोग कोरोना इफेक्ट को कम कर सकते हैं, यानी एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। तो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को देखकर आप जो है कि इसको लाइक करना मत भूलिएगा प्लीज़, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को जो है कि आप सब्सक्राइब कर देना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत, थैंक यू सो मच।